महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। रणभूमि में शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे और भाग्य अपने निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु इस महायुद्ध से पहले एक ऐसा रहस्य छिपा था जो यदि उजागर हो जाता तो शायद इतिहास की दिशा ही बदल जाती। सोचिए क्या होता अगर दुर्योधन को पहले ही पता चल जाता कि उसका सबसे प्रिय मित्र, उसका साथी, उसका विश्वासपात्र योद्धा कर्ण दरअसल उसी कुंती का पुत्र है जो पांडवों की जननी है। तब क्या दुर्योधन कर्ण को अपना बना पाता? क्या कर्ण युद्धभूमि में पांडवों के विरुद्ध खड़ा होता, या फिर महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं? यही है आज की कथा। जब दुर्योधन को पता चला कि कर्ण कुंती का पुत्र था, एक ऐसी सच्चाई जिसने मित्रता, धर्म और नीति तीनों की सीमाएं तोड़ दी। कुंती अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण से मिलने आई। उन्होंने वर्षों से छिपाया सत्य प्रकट किया। कर्ण, तू मेरा पुत्र है, तू पांडवों का बड़ा भाई है। कुंती की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कर्ण शांत था। उसने कहा, माँ, आपने मुझे जन्म तो दिया, पर समाज ने मुझे नीच समझा। अब मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, मैं धर्मयुद्ध में उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कर्ण ने वचन दिया, माँ, मैं पांडवों से युद्ध करूँगा, पर अर्जुन के अतिरिक्त किसी को नहीं मारूंगा, और तुम्हारे 5 पुत्रों में से 4 जीवित रहेंगे। यही क्षण था जब उसने स्वयं को बलिदान के मार्ग पर रख दिया। युद्धभूमि में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए तो देवताओं तक ने दृष्टि टिकाई। कृष्ण जानते थे कि यह लड़ाई 2 भाइयों की है, लेकिन दुर्योधन अब भी इस रहस्य से अनजान था कि उसका सबसे प्रिय मित्र वास्तव में उसका शत्रु का भाई है। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। उसने युद्ध के नियमों की बात कही, पर कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया, अब यही समय है। अर्जुन ने बाण छोड़ा और कर्ण धरती पर गिर पड़ा, पर अब भी दुर्योधन को कुछ पता नहीं था। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब केवल राख, रक्त और मौन शेष था। जो कभी वीरों का रणक्षेत्र था, अब शोक का सागर बन चुका था। उसी मौन के बीच कुंती आई। उनके चेहरे पर मातृत्व का दर्द था और आंखों में पश्चाताप की नमी। उन्होंने अपने पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के सामने वह सत्य रखा जिसे उन्होंने जीवन भर छिपाया था। कुंती बोली, जिस वीर ने अर्जुन के बाणों के आगे प्राण त्याग दिए, वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था कर्ण। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर की आंखें पत्थर बन गईं। अर्जुन के होठों से शब्द नहीं निकले। भीम ने गुस्से से भूमि पर प्रहार किया, माँ, आपने यह सत्य पहले क्यों नहीं बताया? और जब यह बात दुर्योधन तक पहुंची तो वह कुछ क्षणों तक मौन रहा, जैसे उसकी आत्मा ही जम गई हो। फिर धीरे धीरे उसने आकाश की ओर देखा और कहा, यदि यह मुझे पहले पता होत तो मैं युद्ध ही नहीं करता, क्योंकि कर्ण केवल मेरा मित्र नहीं था, वह तो मेरा भाग्य था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा शून्य था। क्योंकि अब सब कुछ समाप्त हो चुका था, युद्ध भी, मित्रता भी और नीति का खेल भी। कर्ण और दुर्योधन दो नाम पर एक ही भाव। दोनों ने अपने अपने धर्म को निभाया। कर्ण ने माँ का धर्म निभाने की कोशिश की, पर नीति ने उसे मित्र के धर्म में बांध दिया। दुर्योधन ने मित्रता की मर्यादा को निभाया, चाहे पूरी दुनिया उसके विरुद्ध क्यों न खड़ी हो गई हो। एक ने अपनी माँ को खोया और दूसरे ने अपने मित्र को, पर अंत में दोनों ही युद्धभूमि की धूल में मिल गए।
यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। सत्य देर से प्रकट हुआ, पर उसने सब कुछ बदल दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि रिश्तों की गहराई रक्त से नहीं, बल्कि विश्वास से बनती है। और जब सत्य देर से सामने आता है, तब न कोई विजेता बचता है, न कोई पराजित। केवल पश्चाताप की प्रतिध्वनि गूंजती रह जाती है। कुरुक्षेत्र की धूल में। सदियों तक अगर आपको कर्ण और दुर्योधन की यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।